तैयारी स्टार्ट। हमारे लोकतंत्र में सदैव संवाद को प्राथमिकता दी जाती रही है। यह सच भी है कि बातचीत से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को जंतर मंतर से संसद भवन तक जो घटनाक्रम हुआ उसे संवाद के माध्यम से भी टाला जा सकता था। प्रदर्शन के नाम पर बैरिकेड तोड़ना, पुलिस से टकराव और मेट्रो स्टेशन पर जबरन घुसने जैसे प्रयास व इन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा हल्का लाठी चार्ज व आंसू गैस के इस्तेमाल तक की नौबत आने को लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल कतई नहीं कहा जा सकता। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। बीते कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी CJP का धरना जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण चल रहा था। लोकतंत्र में प्रदर्शन, अनशन और घेराव आंदोलन का हिस्सा रहते आए हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता भी है, लेकिन जुलूस व प्रदर्शन के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति भी लेनी होती है। परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को यह अनुमति देने या न देने का अधिकार भी है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि बिना अनुमति जुटाई गई भीड़ का मकसद आवाज उठाने से ज्यादा टकराव पैदा करने के लिए था। कोई दल हो या संगठन सड़क पर हिंसा भड़काना तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। अन्ना हजारे के वर्ष 2011 के आंदोलन से भी सीख लेने की जरूरत है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को न केवल एकजुट किया बल्कि सरकार से संवाद का रास्ता भी खोला। आज इस घटनाक्रम के बीच ही प्रदर्शनकारियों की केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से बात हुई है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बातचीत का यह दौर जारी रखना चाहिए। सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों को संवाद की मेज पर बैठना ही चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती प्रदर्शन के अधिकार में है, लेकिन भलाई हिंसा से दूर रहने में भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनकारी और सरकार दोनों जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लोकतंत्र में विरोध का सबसे बड़ा हथियार तर्क, संयम और अहिंसक प्रतिरोध रहता आया है। जिन्होंने भी इसका ध्यान रखा उनके आंदोलन नतीजे लेकर आने वाले रहे हैं। दिल्ली में इससे पूर्व आंदोलनों के दौरान हुई हिंसक घटनाएं याद दिलाती हैं कि संवाद, समझौता और संवैधानिक तरीकों के जरिए ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। संवाद में जरा सी भी चूक आंदोलनों को पटरी से उतार सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों पक्ष संवाद की राह चुनने को प्राथमिकता दें। आंदोलनकारियों को भी यह समझना होगा कि हिंसक रास्ते से उनकी बात दब जाती है। सत्ता भी यदि सिर्फ कठोर रवैया ही अपनाने वाली हो तो न केवल आंदोलन की उग्रता होगी बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संतुलन ही बिगड़ सकता है। सरकारें कल्याणकारी योजनाएं इसलिए बनाती हैं ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए, लेकिन योजनाएं सरकारी फाइलों की शोभा ही बढ़ाती नजर आए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रोत्साहन से जुड़ी योजनाओं का भी ऐसा ही हश्र हो तो इससे शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर होगी। कोई योजना 2-2 साल तक
सिर्फ कागजी पत्र व्यवहार में ही सिमटती रहे तो प्रतिभाओं को संसाधनों से जोड़ने और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी फीका पड़ जाता है। राजस्थान में मेधावी विद्यार्थियों के लिए घोषित निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना इसका ताज़ा उदाहरण है। जिन विद्यार्थियों को डिजिटल युग की दौड़ में आगे बढ़ाने का वादा किया गया था, वे आज भी कतार में खड़े हैं। सरकार बजट की कमी का तर्क दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि यदि संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे तो घोषणा किस भरोसे की गई? क्या सरकारी घोषणाएं अब केवल सुर्खियां बटोरने और वाहवाही लूटने का माध्यम बनकर रह गई है? आज टैबलेट विलासिता का नहीं वरन शिक्षा का अनिवार्य साधन है। ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और ज्ञान के अनगिनत स्रोत अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ऐसे में हजारों मेधावी विद्यार्थियों को इन संसाधनों से वंचित रखना एक तरह से प्रतिभा के साथ अन्याय ही है। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार किसी तरह यह कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन कमजोर तबके के होनहार विद्यार्थी सरकारी वादों के भरोसे अपने सपनों को टलता हुआ देखते रहते हैं। योजना लागू होती तो हजारों विद्यार्थियों को समान अवसर मिलता, डिजिटल खाई कम होती और प्रदेश की प्रतिभा को नई नई उड़ान मिलती। लेकिन देरी ने विद्यार्थियों के साथ साथ सरकार की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाया है। यह समझना होगा कि शिक्षा पर होने वाला खर्च व्यय नहीं, भविष्य में किया गया निवेश है। विद्यार्थियों के सपनों का बजट की फाइलों में अटकना दुर्भाग्यजनक ही है। विराम।